नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है यूपी लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। और दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आप सभी ने यूपी लेखपाल का जो सिलेबस है वो देखा होगा और उस सिलेबस में आपसे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और गणित, और आपसे पूछा जाएगा ग्राम समाज एवं विकास। और सभी से 25-25 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी जो है 25-25 नंबर के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपसे 1 नंबर का और रहेगा। और ग्राम समाज एवं विकास भी आपसे 25 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, 25 नंबर के रहेंगे। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसकी जो तैयारी है आपको किस तरह से करनी चाहिए, कौन सी आपके लिए बुक जो है आपकी सबसे बेहतर रहेगी, और जो इसका जो सिलेबस जारी हुआ है, इसके जो टॉपिक बताए हैं सिलेबस में कि इस टॉपिक से प्रश्न परीक्षा में रखे जाएंगे, तो कौन से टॉपिक जो हैं उनसे प्रश्न परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाएंगे और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है कहाँ से और किस तरह से लिए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूँ, ग्राम समाज एवं विकास से हमने 500 प्रश्नों की पूरी सीरीज कराई है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन प्रश्नों को आप अवश्य करिएगा और उसमें मैं लगभग 50 से 60 प्रश्न और जो है लेकर आऊँगा जो योजनाओं से संबंधित होंगे, केंद्र और राज्य की योजनाओं से संबंधित। उसके बाद जो आपको मैं सभी का जो है उसका PDF जो है दे दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करें ग्राम समाज एवं विकास की। जैसा कि जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें जो टॉपिक बताए हैं, तो उन टॉपिक पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको और जैसा कि मैं आपको बता दूं, बहुत सारी आप पढ़ने में देखेंगे इसका जो सिलेबस, तो थोड़ी इसकी भाषा थोड़ी कठिन लग रही होगी और आपको ऐसा, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जैसे कि ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजना प्रबंधन, बहुत सारी चीजें मन में प्रश्न आते हैं स्टूडेंट के, में पता नहीं इससे किस तरह के प्रश्न परीक्षा में जो है पूछे जाएंगे। तो जो हम सारी चीजें हम आज की वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, इसमें टॉपिक में ग्राम में जो आपका विकास भारतीय संदर्भ में, तो जिसमें आपसे क्या किस तरह से पूछा जाएगा मैं आपको बता दूं। इसमें देखिए, ग्राम एवं ग्रामीण समुदाय, जो आपका ग्राम जो है और ग्रामीण जो समुदाय है किस तरह से रहता है, उसका रहना सहना जो किस तरह का रहता है, और जैसा कि ग्रामीण विकास परिवर्तन और समस्या, ग्राम में जो है किस तरह से परिवर्तन होता है, क्या क्या समस्याएं जो है होती ग्रामीण समुदाय के बारे में, जैसा कि सामाजिक संरचना ग्राम की क्या रहती है, जैसे कि ग्रामीण परिवार जो है किस तरह से रहता है, संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या होती है, संयुक्त परिवार किस तरह से रहता है, और भी बहुत सारी चीजें, आधुनिकरण जो है ग्राम में क्या क्या विकास हुआ, तो बहुत सारी चीजें जो है इसमें आपको भारतीय संदर्भ में पूछी जाएंगी। जैसा कि इसकी टॉपिक अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको वो बता रहा हूं। आगे हम बात करेंगे ग्राम विकास कार्यक्रम। तो ग्राम जो आपका ग्रामीण जो है क्षेत्र होता है उसके विकास के लिए क्या क्या कार्यक्रम जो है चलाए जा रहे हैं राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा। तो बहुत सारी चीजें, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो होता है जो मुख्य रूप से ग्राम विकास के लिए कार्य करता है, उसमें जैसे कि बहुत सारे कार्यक्रम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, और जैसा कि हम ग्रामीण विकास प्रबंधन किस तरह से वहां पर कार्य करता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां से आपसे प्रश्न इस तरह के रहेंगे, ठीक है। आगे हम बात करें ग्राम विकास योजना एवं प्रबंधन। जैसे ग्राम विकास के लिए कौन कौन सी जैसे योजनाएं चलाई जा रही हैं, मुख्य रूप से जो है जनता तक पहुंच रही है। जैसे कि हम बात करें ग्राम विकास के लिए मनरेगा योजना बहुत अच्छी तरह से जो है पंचायत स्तर पर काम करती है, बहुत अच्छे से जो है, जैसा कि इसके बारे में अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। तो और कौन कौन सी योजना है, स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी जैसे योजना है, बहुत सारी योजना है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, तो वो आपको वहां पे पढ़नी है। आगे हम बात करेंगे ग्राम विकास एवं शोध प्रणालियां। तो ग्राम विकास के लिए कौन कौन सी जैसे कि शोध प्रणालियों में अगर हम बात करेंगे तो सामाजिक शोध विधि, आपकी सामाजिक सर्वेक्षण जो विधि है, तो यहाँ से प्रश्न जो है बहुत कम रखा जाएगा, लेकिन इससे भी जो है जो मैं आपको बुक बताऊंगा तो थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे हम बात करें ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। जो ग्रामीण से संबंधित जो स्वास्थ्य योजना चलाई जा रही है, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, तो उन योजनाओं को जो आपको फोकस जो है देना है और उन चीजों को पढ़ना है कि कौन सी योजना कब से स्टार्ट की गई है, किन किन को ये इसमें जो है लाभ मिलता है, अगर कोई योजना ऐसी है जिसमें रुपए दिए जाते हैं किसी महिला को या पुरुष को, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे याद करनी है, ठीक है। आगे हम बात करें ग्रामीण सामाजिक विकास। ग्रामीण जो सामाजिक जो विकास है, जैसा कि अगर हम बात करें कि जनजातीय समाज, इसमें ग्रामीण जो सामाजिक विकास है, इसमें देखो मैं आपको यहां से प्रश्न परीक्षा में जनजातियों से प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती है, ठीक है। प्रमुख जनजातियों से उनकी स्थिति क्या है, किस जिले में कौन सी जो है जनजाति यहाँ पे रहती है। यहाँ पर सामाजिक जो विकास है उत्तर प्रदेश से भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करेंगे तो पूछा जाएगा ग्रामीण समाज का सामाजिक जो बदलाव है, किस तरह से, क्या क्या गरीबी है, क्या अमीरी है, मतलब जो सारे प्रश्न सामाजिक विकास है यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछने की संभावना, और इस टॉपिक को आपको अच्छे से यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। आगे हम बात करें ग्रामीण समाज एवं भूमि सुधार।
देखिए, ग्राम विकास और भूमि सुधार ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछा ही जाएगा, आपको अच्छे से ये क्लियर करना है। यहाँ पे भूमि सुधार से संबंधित जैसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे रखी जाएगी, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से जैसे कि यंत्रों से भूमि सुधार होता है, जैसे लेखपाल से संबंधित हो, चाहे कृषि से संबंधित हो। यहाँ से चाहे कृषि से संबंधित प्रश्न हो, जैसे कृषि से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि रबी की फसल हो, चाहे खरीफ की फसल हो, लेखपाल से संबंधित हो, कौन कौन से भूमि सुधार आंदोलन जो है चलाए गए हैं, क्या क्या सुधार हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे भू अभिलेखों का नवीनीकरण है, जोतों का सीमा वगैरह, जैसे जो आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको जैसे कौन कौन सी जो जैसा कि 1 बीघे में कितना जो है हेक्टेयर होता है, बहुत सारी चीजें यहाँ से प्रश्न, यहाँ से बहुत ही ज्यादा प्रश्न परीक्षा में लेखपाल से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपका जैसे खसरा है, खतौनी, बहुत सारी चीजें यहाँ से भूमि कृषि से संबंधित यहाँ से प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ये भी जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको बता रहा हूँ। जैसा कि पंचायती त्रिस्तरीय जो पंचायती है, ये किस संवैधानिक संशोधन के तहत इसमें जो है लाया गया, पंचायती स्तर पर कितनी महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है, जैसा कि कौन मुखिया होता है, पंचायत सदस्य किस तरह से जो है चुने जाते हैं, कौन सी अध्यक्षता कौन करता है, मतलब यहाँ से पंचायती राज कहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे पढ़ने को। अगर बताऊं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी है पंचायत से संबंधित। ठीक है, आगे इंपोर्टेंट है केंद्र एवं राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। केंद्र एवं राज्य सरकार की ग्राम विकास संबंधित योजना, जो भी योजना है चलाई जा रही है ग्राम विकास से संबंधित हो, पंचायत स्तर की हो, जन जन तक पहुंच रही हो, कुछ योजना जो बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है तो उन पर ज्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा। तो जो आपको यहाँ पे सारी चीजें योजना ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ें, क्योंकि देखिए योजना, यहाँ भी योजना आप संबंधित है, यहाँ भी योजना से संबंधित है, यहाँ भी देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे योजना है, देख रहे हैं आप, तो आप खुद ये समझिएगा कि योजनाओं से प्रश्न परीक्षा में जो आपसे पूछे जाएंगे लेखपाल की परीक्षा अगर हम बात करें तो। ठीक है, अब हम बात सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से रखे जाएंगे, तो जैसा कि योजनाएं बहुत अच्छी तरह से आपको कवर करनी है, राज्य की, केंद्र सरकार की योजना जो भी महत्वपूर्ण है और कब से ये स्टार्ट हुई है ये आपको याद करना है, कौन सी वर्ष जो है सबसे ज्यादा, और जो पुरानी है, जो जैसा कि चाहे 2000 में हो गई हो, चाहे 1990 में गई हो, जो मुख्य रूप से योजना बहुत सारी पूछी जाती है। ठीक है, तो वो भी कोई कार्यक्रम है तो वो जो वर्ष ज्यादा पूछा जाता है, किस वर्ष में जो है उसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कोई भूमि सुधार है तो किस वर्ष में, जो वर्ष आपको याद मुख्य रूप से होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, फिर जैसा कि हम बात करें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। भूमि सुधार, कृषि से संबंधित सारी चीजें आपको, जैसे कृषि यंत्र हो, चाहे कौन सी फसल कब बोई जाती है, ठीक है, क्या फसल का पूरा जो है कितने दिनों में उगती है, लेखपाल से संबंध सारी चीजें यहीं आ जाएंगी भूमि सुधार कार्यक्रम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे ग्रामीण सामाजिक, इससे प्रश्न बहुत परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे यहीं पूछे जाएंगे। यहाँ में जनजाति आ जाएंगी, ग्रामीण जो जनसंख्या रहती है, यहीं से आपके जनसंख्या से प्रश्न परीक्षा में। देखिए यहाँ पे जनजाति, जनसंख्या, ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण पुरुष, सभी प्रश्न सबसे ज्यादा कौन से जिले में सबसे ज्यादा जैसे जनसंख्या से पूछे, कौन सी महिलाएं, साक्षरता यहाँ से प्रश्न पूछी जाएगी, साक्षरता हो, चाहे लिंगानुपात हो, मतलब कहना मतलब यह जनसंख्या से संबंधित प्रश्न है, कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है, तो यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे। यूपी के जो प्रश्न आपसे रहेंगे वो यहाँ से ज्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो ये कि ये टॉपिक है आपको ये पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक है आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीजें यहाँ पे ज्यादा प्रश्न रहेंगे और ये आपको पढ़ना है। और जैसा बता दूं मैं आपको, देखिए यहाँ पे मिट गया, ये बुक में जो आपको 2 बुक का PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, तो वो सारे अगर आप वो पढ़ लेंगे, 500 प्रश्नों की सीरीज है वो आप कवर कर लेंगे, उसका PDF है, और 2 बुक का जो PDF, कोई सी 2 बुक हो सकती है, तो उनका भी PDF दे दूंगा, तो वहाँ सारे टॉपिक जो पढ़ लेना, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएगा। कुछ टॉपिक मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली भाई, 2 वीडियोस पे एक वीडियो बना भी दूंगा। ठीक है, अब जैसे ये तो मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से रहेंगे। अब बात आती है यूपी GK की। मैं जैसा कि आप बता दूंगा आपको कि 2015 में जो प्रश्न परीक्षा में लेखपाल में पूछे गए थे यूपी GK के, वो सबसे ज्यादा प्रश्न इसी में सभी प्रश्न इसी में पूछे गए थे। 25 प्रश्न इसमें रहे थे और सबसे ज्यादा यूपी GK के प्रश्न इसी में रखे गए थे, ग्रामीण जो आपका ग्राम समाज एवं विकास है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आप सभी तो, और ऐसा भी नहीं, जैसा बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ सकते हैं GK के पार्ट में भी जो यूपी GK से प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जाता है। जो आपका GK का जो पार्ट है 25 प्रश्न आपसे रखे जाएंगे,
तो कोई जरूरी नहीं है कि यहीं से सारे प्रश्न यूपी जी के, यहाँ भी कोई यूपी जी के प्रश्न पूछा जा सकता है, इसमें कोई जो है गलत बात नहीं, लेकिन बहुत कम चांस है, लेकिन यहीं ज़्यादा पूछे जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ सिलेबस में जो आपने पढ़ रहे हैं ना, जो आपने जीके का पार्ट जो पढ़ा होगा, सिलेबस जो अभी जारी हुआ है उसमें जैसा कि लिखा हुआ है कि उपरोक्त में जो है उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है इस तरह से जो है प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो उपरोक्त ऊपर की जो जीके है वो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो ज़्यादा पूछी जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ जैसा उसमें लिखा है। तो यूपी जीके का जो प्रश्न है आपसे, चाहे कोई जिला से संबंधित हो, कौन सा जिला किस लिए प्रसिद्ध है, वो सभी ग्रामीण सामाजिक विकास में आ जाएगा और पंचायत से पूछा जा सकता है। ठीक है, यूपी जीके के प्रश्न आपके जैसे कृषि से संबंधित है, मैं आपको बता दूं जैसे कृषि से संबंध कोई प्रश्न पूछा जाता है तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा जाएगा कौन सा जिले में सबसे ज़्यादा जैसे भूमि अवनलता आपको देखने को मिलेगी, कौन सा जिला सबसे सिंचाई के क्षेत्र में आगे है, या कोई भी जैसे कोई प्रश्न आता है तो भूमि क्षेत्र में आपसे यहाँ से पूछा कौन सी फसल कब रबी की फसल कौन सी है, तो यहीं से आपसे यूपी की जो है ज़्यादातर आपसे यहीं प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, नई चीज़ नहीं। अगर आप यूपी जीके अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, अगर यूपी जीके बहुत अच्छे से सारी पढ़ लेंगे, जैसे कि हम यूपी जीके की पुस्तक बताई मैंने, परीक्षा वाणी एक समग्र अध्ययन वाली लेना, समग्र अध्ययन 2 पुस्तकें आती हैं इसमें अलग अलग, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो ग्राम समाज है ना वो आपका 60 से 70% आपका कवर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिर्फ कुछ चीज़ें आपको अलग से पढ़नी, जैसे कि भूमि सुधार है, त्रिस्तरीय पंचायत जो वो ये भी मिल जाए, कुछ योजना है वो आपको थोड़ी अलग से पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि ग्रामीण समाज है, ग्राम विकास भारती के संदर्भ में कुछ चीज़ें अलग से है वो पढ़नी, बाकी सब यहाँ पे कंप्लीट आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, लेकिन मैं जो आपको पीडीएफ दूंगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम बात करें अब इसके लिए बुक कौन सी सबसे बेहतर रहेगी आपकी पढ़ने के अंदर, देखिएगा मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस जारी हुआ है पिछले 2015 की अपेक्षा थोड़ा बहुत परिवर्तन है, शायद आप नहीं देख पा रहे हो लेकिन मुझे पता थोड़ा बहुत परिवर्तन है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, लेखपाल के कार्य, लेखपाल की किस तरह से कुछ तो, लेकिन इस बार इसमें नहीं लिखा है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा, इससे पूछा जाएगा। ठीक है, ग्राम विकास एवं भूमि सुधार से संबंधित, ठीक है, इसमें ही रखी जाएगी वो चीज़ें थोड़ा शॉर्ट कर दिया, लेकिन आपको समझ जाइएगा। तो मैं आपको बता दूं सबसे बेस्ट बुक अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो अभी फिलहाल तो शायद है कि सिलेबस जैसे 1-2 दिन पहले ही जारी हुआ है तो नई पुस्तक अभी नहीं आई होगी, मैं आपको बता दूं 2-4 दिन रुक के आप पुस्तक ले लें। सबसे बेहतर बुक जो है मैंने पढ़ी है 2015 मैंने पढ़ी, मैं आपको बता रहा हूँ सब अभी तक मैंने मेरे पास अभी है भी है, शायद रखी भी है, तो अरिहंत बुक जो है सबसे बेस्ट मुझे अभी तक लगी है। ठीक है, अब आप समझना पूरी बात मेरी, अरिहंत बुक का जो पूरा जो है बहुत अच्छा मुझे चीज़ लगी है। अगर कोई पुस्तक आती है और कोई मार्केट में जैसा कि और कोई नई पुस्तक, बस नए नए पब्लिकेशन मार्केट में आ रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, कोई भी पुस्तक अगर आती है तो मैं आपको स्पेशली बता दूंगा। इसमें जो अरिहंत की पुस्तक कोई बड़ी बात नहीं, 100 रुपये या 150 रुपये तक की इनकी कीमत होती है, कोई ज़्यादा इसमें जो मोटी देखने को नहीं मिलती है, तो कोई बड़ी बात नहीं, 100-150 रुपये। और कोई पुस्तक आ जाएगी, कोई मार्केट में अगर आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ में जैसा मैं बता दूंगा घटना चक्र की पुस्तक आएगी पूरी, इसके लिए स्पेशल आएगी, वो अलग चीज़ है, उसे छोड़िएगा। एक गाइड बुक आएगी घटना चक्र में आपको सिलेबस के अनुसार, तो उसे आप अवश्य ले लीजिएगा। जैसा कि मैंने जो बुक बताई है आपको लेखपाल की, तो उसमें मैंने आपको बताया, तो एक बोले लीजिए, उस थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें दी होगी और आपके अरिहंत में, तो वहाँ से सारी चीज़ें हो जाएगी। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ योजना को थोड़ा अच्छे से कवर कर लेंगे, योजनाओं को, ठीक है से, तो वो सारी चीज़ तो आपको पढ़ते रहते हैं और आप हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से अगर आप 1 घंटा भी समय दे रहे हैं, इसमें टाइम अगर आप 1 घंटा दे रहे हैं डेली, तो निश्चित रूप बहुत अच्छे अंक आपके आ जाएंगे। और फिर कोई दिक्कत कोई समस्या है तो मैं आपके लिए हाजिर खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई भी टॉपिक अगर आपको ऐसा मुझे लगेगा कि हाँ बाकी में आपको जो है चीज़ें बतानी चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के माध्यम से बना दूंगा किसी भी टॉपिक पर, कोई भी दिक्कत। योजनाओं संबंधित है, ग्रामीण पर जैसे 500 प्रश्नों सीरीज है, वो ग्रामीण जो योजनाएं संबंधित है वो उसमें थोड़ा ऐड कर 50% और उसमें ऐड करूंगा, फिर उसके बाद आपको जो पीडीएफ उसका मैं दे दूंगा। तो ये शायद उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको बताया है समझ में आएगा, किस तरह से कहां से प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे हैं। फिर पुनः एक बार मैं बोल रहा हूँ कि यूपीजी को अच्छे से कंप्लीट करना है, जो टॉपिक हैं अरिहंत की बुक आएंगे, ये टॉपिक हैं जो सिलेबस करता है वहां से कवर हो जाएंगे, और योजना अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, और आपका पूरा अच्छे से हो जाएगा, आराम से 22-23 नंबर आप आराम से ले आएंगे, ठीक है। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।